Dear students, welcome to you in first lecture of periodic classification of elements. यहाँ हम लोग periodic table उससे संबंधित periodicity बहुत सी प्रॉपर्टीज के बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे और ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसकी आवश्यकता क्या? व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? एक्चुअली में जो एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं, पर्टिकुलर एक ही साइंटिस्ट के लिए, एक ही पर्सन के लिए सभी कंपाउंड्स का, सभी एलिमेंट्स के लिए इंडिविजुअल स्टडी जो है बहुत टफ है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है 9th-10th में कहीं classification of plants and animals. In the world, there are numerous plants and numerous types of organisms, animals are present. अब किसी एक ही पर्सन के द्वारा सभी एनिमल्स या सभी प्लांट्स की स्टडी कर पाना मच डिफिकल्ट। तुमने क्या किया गया है कि जो सिमिलर कैरेक्टर के जो एनिमल्स हैं उनको ग्रुप वाइज क्लासिफाई किया गया है। उन लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्योंकि उस ग्रुप में क्या होता है कि उनके सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। एक की स्टडी कर लेते हैं तो हमें सबकी स्टडी मालूम हो जाती है, सबके बारे में एक नॉलेज आ जाती है। वैसे यहां भी किया गया, यहाँ एलिमेंट्स को देखा गया। some elements have similar property and their compounds have also some common properties. तो ऐसे में यदि हम लोग उसको ग्रुप कर लें और किसी एक एलिमेंट की डीप स्टडी कर लें तो बाकी उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है उन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में हमें एक कॉमन नॉलेज हो जाती है, तो हमारी स्टडी बहुत इजी हो जाती है। उसी के लिए एफर्ट्स किए गए कि यहाँ पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाए। ठीक, उसके लिए 10 तरीका है पीरियडिक टेबल। उस पीरियडिक टेबल के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने समय समय पर ट्राई किया है। सब इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आर डोबर्नियर, न्यूलैंड्स एंड लोथर। एंड आफ्टर इट मेंडलीव्स, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। पहले आज देखते हैं पीरियडिक टेबल के बारे में। तो पीरियडिक टेबल है क्या हमारे पास में? पीरियडिक टेबल में क्या करते हैं कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग एक ग्रुप में क्लासिफाई करके एक वर्टिकल रो में अरेंज करते हैं। उस वर्टिकल रो में हम लोग एक एलिमेंट की स्टडी कर लेंगे तो बाकी सबकी स्टडी मालूम हो जाएगी, सबके बारे में नॉलेज मालूम हो जाएगी। क्यों एलिमेंट्स को जो है वर्टिकल रोज के रूप में क्लासिफाई किया गया है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पीरियडिक टेबल may be defined as the table which classifies the elements of same properties in a vertical group या वर्टिकल कॉलम। एक वर्टिकल कॉलम में उनको क्लासिफाई किया और जो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट हैं उनसे सेपरेट रखे गए हैं। ठीक, एंड dissimilar elements
are separated from one another in different vertical columns. तो डिफरेंट वर्टिकल कॉलम्स लिए गए, ठीक। तो डिफरेंट वर्टिकल कॉलम्स के एलिमेंट्स के बीच में प्रॉपर्टीज डिसिमिलर थी, और एक ही वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी पाई गई। इस आधार पर पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर रखा गया। अब इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में जो शुरुआत हमारे पास में है हिस्टोरिकल असेसमेंट, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ट्राई किया है साइंटिस्ट डोबर्नियर ने इस क्षेत्र में। उससे पहले हम आपको बता दें, एक्चुअली में 1800s की बात है, 1800s की बात है, सेंचुरी की। उस समय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे मालूम है? 31 एलिमेंट्स वर नोन। उनके बारे में स्टडी की गई, ठीक। और अबाउट 1865 सेंचुरी में 63 एलिमेंट्स वर नोन, एंड यू नो nowadays 118 एलिमेंट्स आर नोन, ठीक। तो यहाँ जो अब एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम होती चली गई, क्योंकि जो शुरुआत के क्लासिफिकेशन से वो इतने एलिमेंट्स को लिए गए, तो एलिमेंट्स धीमे धीमे बढ़ते गए, और आज की तारीख में एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ उसमें सिंथेटिक भी हैं, उन सबको लेके क्लासिफाई किया गया है, ठीक। तो आइए समय समय पर क्लासिफिकेशन चेंज हुआ है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बाय डोबर्नियर। डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स। इन्होंने क्या देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। उस टाइम जो नॉन एलिमेंट्स थे उनकी बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, डोबर्नियर के टाइम, ठीक। ये बात है आपकी 1829 की। उसमें बहुत कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, ठीक है ना। और उस एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने देखा कि कई ग्रुप्स देखे थ्री एलिमेंट्स के जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, और उन्हें खास बात पाई इन्होंने कि उन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, तो जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो साइड में रखे हुए एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक वेट का अर्थमेटिक मीन था। ये पाया गया हमारे पास, ठीक। उसमें इन्होंने क्या देखा, when similar three elements क्यों कह रहे हैं, when three elements of similar properties are arranged in increasing order of their atomic weights, then atomic weight of middle element is arithmetic mean of atomic weights of remaining
two elements, ये such group of three elements is called triad. उसको उन्होंने ट्रायड दिया थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप को। समझ में आई बात? तो तीन एलिमेंट्स को उन्होंने जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट बाकी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट का अर्थमेटिक मीन का उन्होंने उसने कुछ ट्रायड्स बनाए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ट्रायड्स नहीं बन पाए, जो खास ट्रायड्स बनाए उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रायड बनाया उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लेकर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके एटॉमिक वेट्स देखते हैं कितने हैं। फॉर लिथियम एटॉमिक वेट इज 7, फॉर दिस 23 एंड दिस 39। ठीक, वी टेक अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड, क्योंकि इनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का हम लोग अर्थमेटिक मीन लेते हैं। दे आर 7 प्लस 39 अपॉन 2। देखिए ये 23 आ रहा है, इट इज इक्वल टू अबाउट, यहाँ तो एग्जैक्टली इक्वल है एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। इन तीनों की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। ऐसे देखें हम लोग और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, we write their atomic weights. There are 40 atomic weights. For strontium 88, for barium 137. You take arithmetic mean of this and this, then 40 plus 137 upon 2, it comes 88.5, near about atomic weight of strontium. In the same way, in chlorine, bromine and iodine, you write atomic weights 35.5, for bromine 80, for the 127. You take arithmetic mean of atomic weight of first and third elements. They are 35.5 plus 127 upon 2. You calculate to it, it comes 81.25, approximately equal to this. In the same way, we taken sulfur, silurium and tellurium. Clear? They are 32, they are 79. Clear? And it is also approximately 127. You take arithmetic of these. Clear? It comes about equal to 79.5. In the same way, taken phosphorus, arsenic and antimony. For phosphorus, you know 31, they are 75 and they are 120. You take arithmetic mean of 31 and 120. It comes 75.5, approximately equal to 75. तो ये ट्रायड्स थे हमारे पास में, मगर ये कुछ एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल हुआ और बाकी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ। और इस क्लासिफिकेशन का कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, तो इट वाज नॉट एक्सेप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ वी गो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव।
जो है 1865 में गिवन है। इसके पहले एक और साइंटिस्ट भी हैं, उनके बारे में बात कर ले हम लोग। उससे पहले जो एक साइंटिस्ट हैं डी कैंकोरटॉइस जो हैं साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एलिमेंट्स को जो है एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल रूप में जो है क्लासिफाई करने की कोशिश किया। उन्होंने एक वर्टिकली जो है 16 लाइंस 16 वर्टिकल रोज बनाई, ठीक है ना, और वो एक्सिस के पैरेलल थी सिलेंड्रिकल वे में, और उसमें जो है एलिमेंट्स को एक हेलिक्स के रूप में जो है इन्होंने अरेंज किया है एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, बट वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद जो है न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन बहुत कुछ फेमस रहा है, ठीक। न्यूलैंड का 1865 की बात है, इस समय अबाउट 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, ठीक है ना। उन्होंने 14 लगभग जो है एटॉमिक वेट 40 तक के एलिमेंट्स को लेकर के क्लासिफाई करने की कोशिश की है, उसके आगे वो भी सक्सेस नहीं हुए। इन्होंने क्या देखा, जैसे म्यूजिकल टोन होती है सा रे गा मा पा दा नी सा, तो सा से आप काउंट करिए, सा रे गा मा पा दा नी सा, सा जो है फिर एर्थ है सा से आपका, ठीक, क्लियर। सा रे गा मा पा दा नी, ये आपके जो है 7 एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद 8th एलिमेंट फिर से आपका सा आ जाएगा। तो उन्होंने बताया कि when you arrange elements in increasing order of their atomic weights, then properties of 8th elements just similar to the first element are like sa re ga ma pa da ni sa. Clear? Yeah. When elements are arranged in increasing order of their atomic weights, then properties of 8th element are similar to its previous first element, like musical tones. Yeah. ये म्यूजिकल टोन है, इट इज द फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8th नंबर सब फिर रिपीट हो जाता है। इसी ऑर्डर में प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट होंगे। जैसे देखते हैं हम लोग, we take elements first, second, third, fourth, fifth, 6 and 7,
एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से टैली करेंगे, कहीं से भी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। लाइक द लिथियम, ठीक, एटॉमिक वेट्स हम ऊपर लिख रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट के रूप में, लिथियम 7, these are atomic weights, clear। बेरिलियम 9, या इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं, बेरिलियम एटॉमिक वेट 9, सेम है बोरान 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 40, ठीक, atomic weight is 14 for the nitrogen, and oxygen 16, fluorine 19। तो ये एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा 7 एलिमेंट्स हो गए। जो 8th एलिमेंट आपका आया वो आया सोडियम, और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट एलिमेंट से टैली कर रही हैं। ये उनको एक ही वर्टिकल कॉलम में रखा हम लोगों ने यहाँ पर, ये दिस एटॉमिक वेट। हमने कहा था प्रेडिक्टेबल में क्या गया, सिमिलर प्रॉपर्टीज की एलिमेंट्स को एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज करने की कोशिश की, ठीक। In the same way, magnesium, aluminum, then silicon, and then phosphorus, then sulfur, and then chlorine 35.5। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से काउंट करें तो 8th एलिमेंट सिलिकॉन, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर। इन द सेम वे यहाँ से काउंट करें तो 8th एलिमेंट ये, तो क्लोरीन की प्रॉपर्टीज सिमिलर, एंड लाइक देयर पोटेशियम एंड कैल्शियम 39 एंड 40। तो ये न्यूलैंड्स आपका एफर्ट्स थे जो उन्होंने सिमिलर एलिमेंट्स को वर्टिकल रो में अरेंज करने की कोशिश की। नाउ लोथरमेयर कर्व्स, देखिए लोथरमेयर और मेंडलीफ ने एक ही साथ एक्सपेरिमेंट शुरू किए अलग डायरेक्शन में, और एक ही ईयर में उन्होंने रिजल्ट दिए। आज हम लोग लोथरमेयर के बारे में पढ़ते हैं और फिर पढ़ेंगे हम लोग मेंडलीफ के बारे में। लोथरमेयर इन्होंने 1869 में दिया, और मेंडलीफ ने भी अपना लॉ इसी में दिया हुआ, ठीक। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को जो है ठीक कर्व के रूप में अरेंज किया, ठीक। कैसे, आइए देखते हैं। इधर एटॉमिक वेट, इधर एटॉमिक वॉल्यूम को क्यूब सेंटीमीटर में लेके एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक। इन्होंने इस प्रकार से ग्राफ ऑब्टेन किया। यहां जो इनके पीक से हैं, इन्होंने अल्कली मेटल्स को पोजीशन, जब इन्होंने यहाँ पर जो है एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट में इन्होंने कर्व खींचे, ग्राफ खींचा, इस प्रकार से ग्राफ मिला, और यहाँ टॉप में जो है पीक्स में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को पोजीशन मिली, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीज़ियम। ये डिसेंडिंग लूप है, ये असेंडिंग लूप है आपकी ग्राफ। जो डिसेंडिंग लूप है वहां पर इससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को पोजीशन मिली है, ठीक है। जैसे कि यहां की बात कर रहे हैं हम लोग, यहां बेरिलियम को पोजीशन मिली, इस जगह पर बेरिलियम। इन द सेम वे एट दिस प्लेस मैग्नीशियम को पोजीशन मिली। In the same way, their position of calcium. On this position,
strontium and their barium. This is barium position. ये डिसेंडिंग लूप में हमको मिली और लगभग सिमिलर एक ही जगह मिली पोजीशन। और जो असेंडिंग आपकी ये ऑर्डर है, इस पर जो है हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को पोजीशन मिली। लाइक ऑन दिस पोजीशंस फ्लोरीन को पोजीशन मिली, एंड एट दिस पोजीशन फ्लोरीन, एंड दिस ब्रोमीन, एंड दिस पोजीशन आयोडीन। यहाँ पर जो है मोस्टली जो है यहाँ पर अधिकतर बोरान एल्युमिनियम के बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पोजीशन मिली, लाइक देयर आयरन, कोबाल्ट, निकल, रोहोडियम एंड सो ऑन। ये हमने पाया है, ठीक है। इन ग्राफ of elements, atomic weight versus atomic volume, इन्होंने क्या पाई हमारे पास में, जो पीक पोजीशन थी वहां अल्कली मेटल्स आपको पाई थे, ठीक है। अल्कली मेटल्स या हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, आपको पाए on peak values, on the peak position, ठीक है ना, on the peak position, ये इन्होंने यहां पर देखा, ठीक। In the same way, alkaline earth metals, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, आपको पाए ऑन डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ कर्व। ये कौन सी एलिमेंट्स हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। और अल्कली मेटल्स कौन थे आपके? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इन द सेम वे electronegative elements, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको पाए ऑन असेंडिंग पोर्शन ऑफ कर्व, ठीक। एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एट बेस ऑफ कर्व। तो इसके बेस पर उन्होंने एक लॉ दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इट इज द लॉ ऑफ लोथरमेयर, ठीक। उसी को फॉलो किया है मेंडलीव ने और उसको जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।